हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजरियल डिसीजन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके अंदर एडजस्टमेंट आएगा की फैक्टर का। तो की फैक्टर क्या होता है, उसका रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको इनकॉर्पोरेट करके कैसे सॉल्व करना है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ जेजे लिमिटेड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स हम लोग बनाएं और स्टेटमेंट बनाओ प्रॉफिटेबिलिटी का दैट मिक्स का, कि पता चल सके कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो आपके पास ये डेटा दिया है, आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं ABC, फिर इसका कुछ डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आपको दिया ऑल दिस प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम डायरेक्ट मटेरियल यूजिंग द सेम टाइप ऑफ मशीन एंड लेबर, डायरेक्ट लेबर विच इज़ द की फैक्टर। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि की फैक्टर मतलब क्या होता है और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिक इसका बताऊँगा। तो की फैक्टर नाम से पता चल रहा है की मतलब अभी आप देखो वो रहता है लॉक एंड की, ताला चाबी जिसको बोलते हैं आप, राइट। तो उसके अंदर की, किसी का ताला अगर बंद है तो उसको खोलने के लिए की चाहिए। तो की इज़ द मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कि की से ही आप वो किसी चीज़ का लॉक खोल सकते हो। तो की फैक्टर, तो यहाँ की का मतलब होता है मेन फैक्टर। तो मैनेजरियल डिसीजन हम लोग को लेना है, डिसीजन लेना है उस इंपॉर्टेंट फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करके कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिसकी वजह से हमारे डिसीजन पे इफेक्ट आ सकता है, उसको सोच के, उसको समझ के फिर हमें डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे जो की फैक्टर क्या है हमारे ये क्वेश्चन में, की फैक्टर है डायरेक्ट लेबर। इसका मतलब है जो काम करने वाले लोग हैं हमारे फैक्ट्री के अंदर, उसका वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, की फैक्टर है। क्यों? क्योंकि दिस इज लिमिटेड टू 18,600 आवर्स। मतलब पूरा आपको जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके पास लेबर की कमी है और लेबर आपको सिर्फ 18,600 आवर्स ही काम करके देगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? हम लोग वो चीज़ को प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। अब ये जो 18,600 है, देखो मटेरियल आप 5 किलो के हिसाब से आप कितना भी खरीद सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवर, इससे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो लेबर है, ये जो डायरेक्ट लेबर यहाँ पे दिया है, इसकी कमी पड़ रही है। लोग नहीं मिल रहे हैं आपके फैक्ट्री के लिए काम करने के लिए, इसलिए बोला है इज़ ए की फैक्टर और ये लिमिटेड है, सिर्फ 18,600 आवर्स ही काम करेंगे। आ रही बात समझ में? अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो की फैक्टर है लिमिटेड टू 18,600 है, ये वर्कर लोगों को हम ए प्रोडक्ट बनाने के लिए बोले, बी बनाने के लिए बोले या सी बनाने के लिए बोले। तो आपको ये बताना है कि डायरेक्ट लेबर को जो जिसकी कमी है उनको हम क्या बोले कि भाई प्रोडक्ट ए बनाना है कि प्रोडक्ट बी बनाना है या प्रोडक्ट सी बनाना है, या थोड़ा इधर से बनाना है, थोड़ा उधर से बनाना है, या थोड़ा इधर से बनाना है, या तीनों को मिक्स करना है। तो इस चीज़ का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वही लॉजिक यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके लॉजिक को कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्कर, किस मतलब ये वर्कर लोग कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, ए को, बी को या सी को। अब देखना मैनेजरियल डिसीजन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन याद रखना, मैनेजरियल डिसीजन का जितना भी क्वेश्चन होगा 99% दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये पार्ट याद रखो, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन दिया है कुछ इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तीनों प्रोडक्ट को लिख लेना है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। प्रोडक्ट लिख लिया ए बी एंड सी रुपीज़ करके, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया, यहाँ पे सेल्स दिया है, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड, प्रॉफिट। तो यही चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपने यहाँ सेल्स है तो सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे दिया 60, 55, 50। तो यही यहाँ पे लिख लेंगे 60, 55, 50। क्लियर है। फिर वेरिएबल पे आते हैं। तो वेरिएबल, अब इसके अंदर से वेरिएबल ढूंढना है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। वेरिएबल कौन सा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, ये तो फिक्स्ड है, बराबर है। तो ये 3 चीज़ है, तो यही 3 चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे।
देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड, इसका रेट क्या दिया है, इसका तो रेट दिया है, लेकिन देखो ये 5 किलो, ये 3 किलो, ये 4 किलो, तो ये केजी में दिया है, अपने को रुपीज़ में लिखना है कि नहीं लिखना है। तो देखो 5 किलो है, रेट देखो उसका कितना है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी कितना है 4, तो 5 × 4 मल्टीप्लाई करो 3 × 4, 4 × 4, सबका रेट 4 है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल देखो 20 आएगा। फिर बी का कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले का 4 × 4 = ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ठीक है, वैसे डायरेक्ट लेबर दिया कितने आवर्स है, 4 आवर्स है, 3 आवर्स है, 2 आवर्स है, बराबर है। रेट क्या दिया है उसका, डायरेक्ट लेबर आर रेट देखो दिया 2 रुपया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस आर्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आर्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आर्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 और 4 आएगा, तो देखो 8 6 और 4। समझ में आ रही है बात है, एकदम सिंपल है। वेरिएबल ओवरहेड का डायरेक्टली रेट दिया है अपना 7 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ हम लोग यहाँ लिख देंगे, 7 13 और 8। अब आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों स्टार्ट करना है, तो मैंने आपको बताया है कि मैनेजरियल डिसीजन का क्वेश्चन आएगा, यू शुड फोकस ऑन दिस फॉर्मेट। 99% ये फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग ने सब डेटा यहाँ पे लिख दिया है, सेल्स माइनस वेरिएबल। अब आएगा टोटल वेरिएबल, तो टोटल इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 60 में से ये तीनों अमाउंट माइनस, सॉरी ये 35 अमाउंट, इन तीनों का टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल। अब ये 60 में से ये 35 माइनस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो 60 माइनस 35 कितना आता है, 25 आएगा। सेम 55 माइनस 31 कितना आता है, 24। 50 माइनस 28 कितना आता है, 22 आएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं माइनस करेंगे एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम लोग को बताना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। ये दिया है ना यहाँ पे, आपको ये बताना है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स क्या है। तो अपना यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ से देखो क्या होगा, मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट लेबर की कमी है। अब ये वर्कर लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, सी बनाएंगे। तो पहले क्या करने का, ये सब अमाउंट कैलकुलेट करने का कंट्रीब्यूशन तक। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट इज़ अ प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट, इट इज़ नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट। अब ये प्रॉफिट हो गया। अब आप लोग ये प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, ये बताओ कि आपको ये प्रॉफिट हो गया, ये ध्यान में रखो, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। ये प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर अगर कंट्रीब्यूशन इज़ ए प्रॉफिट और उसके हिसाब से बनाना चाहे कि ए बनाए, बी बनाए या सी बनाए, तो मेरे हिसाब से 25 वाला बनाएंगे हम लोग, क्योंकि 25 देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो सबसे पहला ए बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, 24 हो रहा है, और ये बाद में सी बनाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता है। हम लोग के पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास वर्करों की कमी है, सिर्फ 18,600 आवर्स है। तो हम लोग प्रॉफिट तो देखेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट वर्कर के हिसाब से कितना बाइफिकेट हो रहा है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने ये प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट के हिसाब से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये फाइंड आउट कर रहे हो कि भाई किसका प्रॉफिट ज़्यादा, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वर्कर लोग ए बनाना चाहेंगे क्योंकि 25 रुपये प्रॉफिट है, बी बनाना चाहेंगे उसके बाद क्योंकि 24 रुपये प्रॉफिट है, और सी बनाना चाहेंगे क्योंकि 22 रुपये प्रॉफिट है, बराबर है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट लेबर की कमी है। तो डायरेक्ट लेबर की कमी है तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि फैक्ट्री का जो की फैक्टर है वो क्या है, 18,000 लेबर आर है, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि लेबर आर पर यूनिट कितना है। तो हर एक प्रोडक्ट को बनाने का लेबर आर देखो दिया है, 4 आवर्स, 3 आवर्स और 2 आवर्स, दिया है कि नहीं दिया है। अब क्या करने का, इन दोनों को, ये दोनों को क्या करने का, डिवाइड करने का। क्या करने का, डिवाइड करने का। तो इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड और इन दोनों को डिवाइड, तो आपको समझ में आएगा। पहले क्या बोल रहे थे आप, हम प्रोडक्ट ए बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, फिर सी बनाएंगे। अब देखो चेंज हो गया, क्योंकि हमारे पास लेबर आर की कमी है। तो लेबर आर कितना है, इसमें 4 आवर्स लग रहा है, इसमें 3 आवर लग रहा है, इसमें 2 आवर लग रहा है,
लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट पर आवर कितना है, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर, तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट आंसर 6.25। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। ये मेन चीज है, ये चीज मेन है। 6.25, 8 और 11। अब देखो, अब प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या दिया, कंट्रीब्यूशन पर आवर, 1 घंटे में आप कितना कमा रहे हो। यहां पे जो कंट्रीब्यूशन था, ये जो कंट्रीब्यूशन आपने किया, ये तो ओवरऑल पर यूनिट का था, 25 रुपया, 24 रुपया, 22 रुपया। लेकिन आपको पता चला कंट्रीब्यूशन पर आवर वो 6 रुपया, 8 रुपया, 11 रुपया। अब इसके हिसाब से, पर आवर के हिसाब से आपको सी प्रोडक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 घंटे में आप 11 रुपया कमा रहे हो। अगर आप जॉब करने जाते हैं, कोई बोलेगा हम आपको 1 घंटे का 6 रुपया देंगे, और वही जॉब को अगर आप करने जाओगे दूसरी जगह, वो 11 रुपया देगा, आप 6 रुपये वाले के पास जाओगे, 11 रुपये वाले के पास जाओगे? ऑब्वियसली 11 रुपये वाले के पास जाएंगे। तो अब हम लोग का जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम लोग सी बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, फिर ए बनाएंगे। क्योंकि देखो ना, 11 रुपया पर आवर मिल रहा है, फिर 8 रुपया पर आवर मिल रहा है, फिर 6 रुपया। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ कम है और सबसे ज़्यादा यहाँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग देंगे। क्या देंगे, रैंकिंग देंगे। तो रैंकिंग देंगे, तो रैंकिंग किस तरीके से देंगे, किस तरीके से रैंकिंग देंगे? जिसका प्रॉफिट पर यूनिट ज़्यादा है तो 11 रुपया पहला रैंक इसको आएगा, दूसरा रैंक इसको जाएगा, और तीसरा रैंक इसको जाएगा। अब आई बात समझ में? तो अब लेबर को पता चल गया कि भाई इसके हिसाब से तो पहला ये बनना था, ये बनना था, फिर ये बनना था, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से हम लोग ने लेबर आर की कमी है, उसके हिसाब से पहला अब सी बनेगा, फिर बी बनेगा, और लास्ट में ए बनेगा। तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब क्या करने का, पहले प्रोडक्ट ए बनाएंगे। अब प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमारे पास बजट कितना है? हमारे पास बजट है 1800, 1300, 1200, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 4000, 5000 और 1500। तो हम लोग ये वाला लेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1500 यूनिट, 5000 यूनिट और 4000 यूनिट। तो अपने पास डेटा जो मैक्सिमम दिया था, मैक्सिमम सेल्स डेटा, वो कितना कितना दिया था? 4000, सॉरी 4000, 5000 और 1500। तो अपने को सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा 1 बनाना है। तो हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा इसका लेबर आर कितना है, क्योंकि हमारे पास कमी है लेबर आर की, हमारे पास कमी है लेबर आर की। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया, इसके आगे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, मतलब 1 आवर में आप कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया। फिर इसके बाद ये रैंकिंग बताया है, इसका मतलब है कि जहाँ पर आवर प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट को हम लोग फोकस करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट है ये वाला फोकस करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे। आई बात समझ में? तो अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है लेबर आर की? 18600 है, 18600 टोटल अवेलेबल है, बराबर है। अब देखो ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने आर की ज़रूरत है? 2 आर, तो मैं 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना बना सकते हो आप? मैक्सिमम कितना बना सकते हो? 1500 बना सकते हो। तो 1500 इंटू 1500, तो 1500 बनाएंगे। आ रही बात समझ में? 1500 पूरा यूनिट बना देंगे, क्योंकि मैक्सिमम सेल्स डेटा अपने पास जो दिया है वो दिया है 1500। तो 2 आर के हिसाब से 1500 होगा। तो टोटल कितने आर्स हो जाएंगे? टोटल कितने आर हो जाएंगे? तो टोटल आर हो जाएंगे 3000। अपने को टोटल आर कितना मिला है? 18600 मिला है, तो 3000 इधर हो गया, तो अभी 15600 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? अब दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना आर चाहिए? तो देखो यहाँ पे 3 आर लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 3 आर यहाँ पे लिख दिया। इसमें मैक्सिमम कितना है? 15 है, 5000 है, तो 5000 यूनिट, 5000 यूनिट के हिसाब से कितना आएगा? 15000 आ जाएगा। 5000 इंटू 3, तो 15000 प्लस 3 कितना हो गया? 8000, 18000 हो गया। अपने पास अवेलेबल कितना है? अपने पास अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ 18600 है। तो 3000 यहाँ यूज हो गया, 15000 यहाँ यूज हो गया। अब बचा कितना? 600 यहाँ होगा। तो 600 यहाँ यूज होगा। यहाँ पे रेट चल रहा था पर आर का 4 आर्स लगेंगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो यहाँ पे अपना आएगा 150। तो 150 यूनिट ही हम लोग बनाएंगे। दिस इज द मैक्सिमम वन। समझ में आया? तो अब पता चल गया कि हम लोग मैक्सिमम कितनी यूनिट बनाएंगे? 1500
5000 और 150, मैक्सिमम कितना था 4000, 5000 और 1500 था ना। लेकिन अब कैसे बनाएंगे, पहले 1500, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से सी को पहला बनाना है तो 1500 यूनिट बना लिया, फिर बी को बनाना है तो बी का 5000 यूनिट बना लिया, फिर सी का 4000 था लेकिन अपने पास आर्स कम पड़ गए, इन दोनों को मिला के ही 18000 हो गया और अपने पास सिर्फ 18600 का लिमिट है। तो 600 घंटे हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए देंगे, और 600 घंटे अगर हम लोग प्रोडक्ट ए के लिए देंगे और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 घंटा लगता है तो कितनी यूनिट बनेगी, 600 डिवाइड बाय 4, 150 यूनिट। समझ में आया? तो ये आपका यूनिट्स हो गया जिसको हम लोग मैक्सिमम सेल करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इतना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करके सेल करेंगे। आ रही बात समझ में? पहला कितना था 4000, 5000, 1500 था, फिर हम लोग का देखो बजट में भी देखो 1800, 3000, 1200 नहीं, हम लोग के पास ये लिमिटेड था। इसकी वजह से हम लोग ने क्या किया कि ये फाइंड आउट किया रैंक के हिसाब से कि किस प्रोडक्ट को बनाना प्रॉफिटेबल होगा। तो सी को बनाने में 1500 यूनिट लगेंगे, 5000 यूनिट यहाँ बनाएंगे और 150 यहाँ बनाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो अपना प्रॉफिट एक ऑलरेडी आ चुका है, देखो ये वाला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ही है ना, इसको फिर से लिखने का। तो फिर से मैं लिख देता हूँ कंट्रीब्यूशन, इसको हाईलाइट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कंट्रीब्यूशन 25 रुपया, 24 रुपया, 22 रुपया। अब इन दोनों को जब आपको प्रॉफिट पर यूनिट का पता चल गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टोटल कंट्रीब्यूशन, तो 150 इंटू 150 तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, सॉरी टोटल कंट्रीब्यूशन नीचे लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन 150 इंटू 150, तो 150 अगर यहाँ पे मैं करके भी दिखाऊं तो 150 इंटू 25, 3750, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 3750। समझ में आया? फिर यहाँ पे 24 इंटू कितने यूनिट बनाने, 5000, तो 24 इंटू 5000 आपका आएगा 1,20,000। तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1,20,000। यहाँ पे 22 इंटू 1500 आएगा तो 33,000, तो 33,000 यहाँ पे लिख देंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको इतना आएगा, तो इसका टोटल निकाल लेंगे 1,56,750, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इट इज़ नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट। ये क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर क्या हो गया, इट इज़ नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट। समझ में आया? यस और नो? अब हम लोगों को क्या माइनस करना है, फिक्स कॉस्ट, तो लेस फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट आपको पता है यहाँ पे दिया था, फिक्स्ड ओवरहेड जो दिया है 10 रुपये पर यूनिट दिया है, 10 रुपये पर यूनिट दिया है, 10 रुपये पर यूनिट हो गया है। तो आपको मैं बता दूं फिक्स कॉस्ट जो होता है वो अमाउंट में फिक्स होता है, पर यूनिट से मतलब नहीं होता है उसका। जैसे आपको मैं बता दूं कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो प्रोडक्ट आप कितना भी बनाओ, फैक्ट्री का रेंट 10,000 है तो 10,000 ही जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, तो फिक्स कॉस्ट देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, अपना यहाँ पे यूनिट देने का बजट, ये वाला नहीं देखने का। ये तो आप सेल 4000 करो, 150 करो, आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही देना है। तो हमारा बजट कितना था, तो हमारा बजट था 1800 का, 3000 का और 1200 का। तो हम लोग क्या लेंगे, फिक्स कॉस्ट के अंदर बजट फिगर लेंगे, यूनिट्स बजट। तो यूनिट बजट कितनी थी, 1800, 3000 और 1200, तो ये लिख दिया। और इनका रेट क्या चल रहा था, तो ये देखो 10 रुपया पर ये दिया था, ओवरहेड रुपीज़ पर यूनिट 10 रुपीज़, तो इसके नीचे हम लोग पर यूनिट 10 लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को अगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको मिलेगा 18,000, 30,000 और 12,000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, 60,000 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन आता है कि सर बजट फिगर ही क्यों लिया, बजट यूनिट ही क्यों लिया, हम लोग मैक्सिमम यूनिट भी ले सकते हैं ना। तो देखो फिक्स कॉस्ट का मैंने एग्जांपल दिया था फैक्ट्री, बराबर है। अब फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है स्मॉल और एक फैक्ट्री है बिग, आप कौन सी लेंगे, भाड़े पे कौन सी फैक्ट्री लेंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
कौन सी भाड़े पे लेंगे? आपका जितना बजट होगा उसके हिसाब से ही तो लेंगे। आपके पास पैसे की कमी है तो आप स्मॉल नहीं लेंगे, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप बड़ा लेंगे। तो जो आपका फिक्स्ड खर्चा है, फिक्स्ड ओवरहेड है, वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, इसलिए हम लोग ने बजटेड यूनिट लिया है। मैक्सिमम पॉसिबल सेल नहीं किया। आप स्मॉल में भी उतनी यूनिट बना सकते हो जितना बिग में बनाओगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी कि बनाना है कि नहीं बनाना है। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है वो डिपेंड करता है आपके बजट पे। आपका बजट है क्या? आप स्मॉल को हायर कर सकते हो क्या, रेंट पे ले सकते हो क्या, या बिग को ले सकते हो? तो फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है वो बजट के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए बजट यूनिट था हम लोग का 1800, 3000, 1200 पर यूनिट था इतना। तो इसका टोटल हो जाएगा 18,000, 30,000, 12,000 ये। तो बस अपना फॉर्मेट क्या था अगर आपको याद होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स प्रॉफिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका ये आया था, उसके अंदर से ये टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करो, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलेगा ये, दैट इज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ 96,750। तो ये जो 96,750 आया, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, मतलब आप इन 3 प्रोडक्ट में से कैसे ए को बनाएंगे, बी को बनाएंगे, सी को बनाएंगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो हम लोग पहले ए को बनाए, सी को बनाएंगे, उसकी 1500 यूनिट बनाएंगे, फिर बी को बनाएंगे 5000 यूनिट बनाएंगे, फिर ए को बनाएंगे 150 यूनिट बनाएंगे। तो ये 96,750 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लेबरों की कमी है। तो लेबर की कमी होने की वजह से हम लोग ने ये रैंकिंग दिया और रैंकिंग देके ये पूरा सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज़ द प्रॉफिट। देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अगर आपने देखा तो दिस फॉर्मेट बिलोंग्स टू दिस वन ओनली। तो ये फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट को हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में लेके अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस आगने वाली वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।